जरा सोचिए, ओडिशा का एक समुद्र तट, रात का समय है और चांदनी रेत पर चमक रही है, और तभी हजारों लाखों नन्हे समुद्री यात्री एक साथ रेत पर रेंगते हुए समंदर की ओर बढ़ रहे हैं। ये नज़ारा है ऑलिव रिडले कछुओं के सामूहिक घोंसले बनाने का। 19 मई 2024 को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिपोर्ट ने प्रकृति के इसी शानदार आयोजन पर रोशनी डाली और बताया कि कैसे भारतीय तटरक्षक बल के ऑपरेशन ओलिविया ने इनके संरक्षण में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो चलिए इन अनोखे जीवों की इस खतरनाक यात्रा और उन्हें बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की इस पूरी कहानी को समझते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 6,78,000, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये फरवरी 2025 में ओडिशा के ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर सफलतापूर्वक घोंसले बनाने वाले ऑलिव रिडले कछुओं की रिकॉर्ड तोड़ संख्या है। और ये अद्भुत उपलब्धि मुमकिन हुई है भारतीय तटरक्षक बल के सालाना मिशन ऑपरेशन ओलिविया के अथक प्रयासों की वजह से। ये समुद्री संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ये दिखाती है कि जब हम मिलकर ठोस कार्रवाई करते हैं तो हम अपने कीमती वन्य जीवों की रक्षा कर सकते हैं। ये जो अविश्वसनीय प्राकृतिक घटना है, इसे अरीबादा के नाम से जाना जाता है। अरीबादा एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब है आगमन। और सच पूछिए तो ये वाकई प्रकृति के सबसे हैरान कर देने वाले नज़ारों में से एक है। हजारों मादा कछुए जैसे किसी पुरानी परंपरा को निभा रहे हों, एक साथ समंदर से निकलकर एक ही समुद्र तट पर अंडे देने के लिए जमा होते हैं। ये एक तरह की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही तीर्थ यात्रा है जो जीवन के कभी न खत्म होने वाले चक्र का प्रतीक है। तो अब मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से, ऑलिव रिडले कछुआ, जिसका वैज्ञानिक नाम है लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया। हो सकता है कि ये आकार में सबसे छोटे समुद्री कछुए हों, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इनकी हिम्मत और इनका जज्बा किसी से कम नहीं। ये प्राचीन समुद्री यात्री वाकई में असाधारण हैं। इनका वजन 50 किलोग्राम तक होता है, जो इन्हें सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटा बनाता है। इनका नाम इनके जैतून जैसे हरे, दिल के आकार के कवच, जिसे कैरापैस कहते हैं, से आता है। ये सर्वाहारी होते हैं, मतलब जेलीफिश से लेकर शैवाल तक सब कुछ खाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है इनकी नेविगेशन की काबिलियत। हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद मादाएं अंडे देने के लिए ठीक उसी समुद्र तट पर लौटती हैं जहां वे खुद पैदा हुई थीं। ये तो प्रकृति का अपना जीपीएस है जो पीढ़ियों से काम कर रहा है। इनके इतने शानदार जीवन चक्र के बावजूद इन कछुओं पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय दोनों कानूनों के तहत खास सुरक्षा दी गई है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें वल्नरेबल या असुरक्षित की श्रेणी में रखा गया है। साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा ने इन्हें अपेंडिक्स I में जगह दी है, जो सुरक्षा का सबसे ऊंचा स्तर है। और भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी इन्हें अपनी अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध करता है। ये सारी बातें इस बात का सबूत हैं कि इन जीवों को बचाने की कितनी जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मजबूत कानूनी सुरक्षा के बावजूद इन कछुओं को असल में किन खतरों का सामना करना पड़ता है। चलिए अब जरा इनकी यात्रा के खतरों पर नजर डालते हैं और उन चुनौतियों को समझते हैं जो इनके वजूद के लिए खतरा बनी हुई हैं। इन कछुओं की जिंदगी खतरों से भरी है और इनमें से ज्यादातर इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। सबसे बड़ा खतरा है बाइकैच, मतलब मछली पकड़ने वाले जालों, खासकर बड़े बड़े ट्रॉलरों और गिलनेट में गलती से फंस जाना। जमीन पर भी मुश्किलें कम नहीं हैं। बंदरगाहों और टूरिज्म के नाम पर जो तटीय विकास हो रहा है, वो इनके घोंसले बनाने वाले समुद्र तटों को नष्ट कर रहा है। अवैध शिकार भी एक बड़ा खतरा है। हमारे समंदर में फैलता प्लास्टिक कचरा, जिसे ये बेचारे अक्सर खाना समझकर खा लेते हैं, इनके लिए जानलेवा साबित होता है। और इन सब के ऊपर क्लाइमेट चेंज से बढ़ता समुद्री जल स्तर और तापमान इनके अस्तित्व के लिए एक और बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। हमने साइटीज का जिक्र किया था, लेकिन ये है क्या? इसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। आसान भाषा में कहें तो ये 184 सदस्य देशों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका एक ही मकसद है, ये सुनिश्चित करना कि जंगली जानवरों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा न बन जाए। इस स्लाइड से बिल्कुल साफ हो जाता है कि साइट्स के तहत ऑलिव रिडले और कितनी मजबूत सुरक्षा मिली हुई है। उन्हें अपेंडिक्स I में रखा गया है, जो कि सुरक्षा का सबसे ऊंचा स्तर है।
ये उन प्रजातियों के लिए है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसका सीधा मतलब है कि इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक व्यापार पर पूरी तरीके से बैन है। इसकी तुलना में अपेंडिक्स 2 में वो प्रजातियां आती हैं जिन पर अभी विलुप्त होने का खतरा तो नहीं है, लेकिन अगर व्यापार को सख्ती से कंट्रोल नहीं किया गया तो हो सकता है। लेकिन जहां इतनी निराशा है वहीं उम्मीद भी है। कहते हैं हर कहानी में एक नायक होता है, और इस कहानी में वो नायक है भारतीय तटरक्षक बल, जिसका समर्पित मिशन इन कछुओं के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन गया है। इस मिशन का नाम है ऑपरेशन ओलिविया। ये भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी द्वारा हर साल नवंबर से मई तक चलाया जाने वाला एक अभियान है। इसका एक ही मकसद है, ओडिशा के तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा करना, जब वे अपने प्रजनन और घोंसले बनाने के मौसम के लिए इकट्ठा होते हैं। ये मिशन 1980s के दशक में शुरू हुआ था, जो समुद्री संरक्षण के प्रति एक लंबी और अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ऑपरेशन ओलिविया एक बहुत ही व्यापक 4 आयामी रणनीति का इस्तेमाल करता है। पहला, डॉनियर विमानों, ड्रोनों और गश्ती जहाज़ों का इस्तेमाल करके 24 घंटे निगरानी। दूसरा, ओडिशा समुद्री मत्स्य पालन अधिनियम के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से मछली पकड़ने वाली नौकाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई। तीसरा, मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों के लिए टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस यानी TEDS का इस्तेमाल अनिवार्य करना। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों को शिक्षित करके और उन्हें इस मुहिम में भागीदार बनाकर एक मजबूत सामुदायिक साझेदारी बनाना। तो ये टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस या टेड आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी आविष्कार है। ये असल में मछली पकड़ने वाले जाल के अंदर लगाई गई एक धातु की जाली होती है, जिसमें एक एस्केप हैच या बाहर निकलने का रास्ता होता है। छोटी मछलियां तो जाली से होकर गुजर जाती हैं, लेकिन जब कोई बड़ा कछुआ जाल में आता है तो वो इस रास्ते की ओर चला जाता है और सुरक्षित बाहर निकल जाता है। ये साधारण सी तकनीक अनगिनत कछुओं की जान बचाती है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सरकारी एजेंसियां अकेले नहीं जीत सकती। इस संरक्षण की कहानी के असली नायक तो वो लोग हैं जो इन समुद्र तटों को अपना घर कहते हैं, स्थानीय समुदाय, जिनकी भागीदारी सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसकी सफलता का राज एक खास दृष्टिकोण में छिपा है, जिसे सहभागी संचार कहते हैं। ये एक सहयोगी मॉडल है जो वन विभाग, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय स्वयंसेवकों को एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ लाता है। ये सिर्फ ऊपर से नियम लागू करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये साझा जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के बारे में है, जहां हर कोई संरक्षण की इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। तो जमीन पर यह साझेदारी दिखती कैसी है? स्थानीय स्वयंसेवक दिन रात घोंसले वाली जगहों पर गश्त करते हैं, उन्हें शिकारियों से बचाते हैं। समुदाय की अगुवाई में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के साथ मिलाया जाता है। अंडों को शिकारियों से बचाने के लिए हैचरी के चारों ओर बाड़ लगाई जाती है। और ऋषिकुल्या समुद्री कछुआ संरक्षण समिति जैसे समूह इन प्रयासों के केंद्र में हैं, जो इन कीमती घोंसलों के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा चक्र बनाते हैं। अब चलिए अपना ध्यान अगली पीढ़ी की ओर ले चलते हैं। नन्हे नन्हे कछुओं के बच्चे, उनके लिए जीवन एक अविश्वसनीय और खतरनाक दौड़ के साथ शुरू होता है। ये उनके सबसे कमजोर पल में अस्तित्व की लड़ाई है। ये आंकड़ा दिल दहला देने वाला भी है और हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। अनुमान है कि पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में से सिर्फ एक ही वयस्क होने तक जिंदा रह पाता है। शिकारियों से लेकर समंदर की कठोर परिस्थितियां और इंसानों द्वारा पैदा किए गए खतरे, उनके खिलाफ मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। इन प्राचीन समुद्री यात्रियों के लिए जिंदा रहना सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये एक चमत्कार है। 45 से 65 दिनों के इंतजार के बाद रेत के नीचे से एक अद्भुत दृश्य सामने आता है। छोटे छोटे बच्चे एक साथ बाहर निकलते हैं और अपनी सहज प्रवृत्ति से समंदर के चमकते क्षितिज की ओर दौड़ पड़ते हैं। ये भारी मुश्किलों के खिलाफ एक आदिम भावनात्मक यात्रा है और जीवन की शक्ति की एक शक्तिशाली याद भी। तो हम इस पूरी चर्चा को एक आखिरी विचार करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब 1000 में से सिर्फ एक जिंदगी ही सभी मुश्किलों से लड़कर जिंदा रहती है, तो उस एक अनमोल मौके की रक्षा करने में हमारी और आपकी क्या भूमिका है? ये सवाल सिर्फ एक कछुए को बचाने के बारे में नहीं है, ये उस अविश्वसनीय जज्बे और जीवन के उस चमत्कार को बनाए रखने के बारे में है जो हर साल हमारे समुद्र तटों पर होता है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हम सभी को मिलकर निभाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें।
आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।